नमस्कार। किरोड़ीमल कॉलेज परिवार की ओर से मैं सभी स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और टीचर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपने जीवन के एक नए और महत्वपूर्ण पड़ाव पर कदम रखा है। कॉलेज में प्रवेश केवल एक एडमिशन नहीं होता, बल्कि यह नए सपनों, नए अवसरों और नए अनुभवों की शुरुआत होती है। हर वर्ष भारत के लाखों स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं, लेकिन इस उत्साह के साथ मन में कई सवाल भी होते हैं। कौन सा कोर्स चुने, नया करिकुलम कैसे काम करेगा, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज, इंटर्नशिप्स, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जैसी बातें, आखिर ये हैं क्या और इनका हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज का ये सेशन इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी 2020 केवल एक नई शिक्षा नीति नहीं है। यह शिक्षा को अधिक फ्लेक्सिबल, प्रैक्टिकल, मल्टीडिसिप्लिनरी और स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने का एक नया दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को जीवन और करियर दोनों के लिए तैयार करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एनईपी 2020 के अनेक महत्वपूर्ण प्रावधानों को अपनाया है। इसलिए यदि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे हैं तो यह समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव आपके लिए क्या नया अवसर लेकर आए हैं। आज का हमारा प्रयास बहुत सरल है। हम किसी कठिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट की चर्चा नहीं करने वाले, बल्कि आसान भाषा में समझेंगे कि एनईपी 2020 आपकी कॉलेज लाइफ, लर्निंग एक्सपीरियंस और फ्यूचर करियर को किस प्रकार प्रभावित करेगी। As part of our continued efforts to support prospective students, I'm also pleased to share that Kirodumal College will soon be launching a series of course-wise videos on our official YouTube channel. These videos will provide valuable insights into the undergraduate programs offered by the college, highlighting their academic structure, areas of study, career prospects, and unique features. हमें विश्वास है कि इससे आपको सही कोर्स चुनने में सहायता मिलेगी। With these words, it is my privilege to invite Professor Vandana S. Walia, a distinguished senior faculty member of Kirodumal College, to deliver today's session on Understanding NEP 2020 in the context of Delhi University. मुझे विश्वास है कि आज का ये सत्र आपके मन की अनेक जिज्ञासाओं का समाधान करेगा और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की यात्रा आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ प्रारंभ करने में मदद करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन एंड फॉर ए वंडरफुल जर्नी अहेड। थैंक यू। Hello everyone, I am Professor Vandana Sireen Walia, a senior faculty from Kirodumal College. आज हम इस प्रेजेंटेशन से समझेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजीसीएफ क्या है और किरोड़ीमल कॉलेज आपकी एकेडमिक जर्नी को कैसे इनरिच कर सकता है। ये प्रेजेंटेशन दो भाग में रहेगा। पार्ट 1 में हम समझेंगे यूजीसीएफ क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी फीचर्स क्या क्या है, और दूसरे भाग में हम समझेंगे कि किरोड़ीमल कॉलेज इस फ्रेमवर्क को बेस्ट कैसे यूटिलाइज करता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसीएफ क्या है। लेट्स ट्राई टू डिकोड इट। एनईपी 2020 नेशनल पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और यूजीसीएफ 2022 दिल्ली यूनिवर्सिटी का इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है।
ये फ्रेमवर्क स्टूडेंट सेंट्रिक और बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखता है। इसमें 4 साल का स्ट्रक्चर है, स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं और इंटर्नशिप रिसर्च फ्लेक्सिबिलिटी इसके की फीचर्स हैं। इसका गोल क्या है? गोल है स्टूडेंट्स को ग्लोबली वर्ल्ड में एक्सेप्टेबिलिटी देना। तो इट इज योर डिग्री, योर चॉइसेस, योर पेस, क्योंकि डिग्री के जितने भी इलेक्टिव्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, वो आप चूज करेंगे। तो यूजीसीएफ में बहुत सारे ऐसे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी हैं जो समझने बहुत ज़रूरी है बिफोर वी कैन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क इटसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सच टर्म, which is understanding the currency of your degree, which is nothing but an academic credit. One credit is equal to 1 hour of teaching learning per week for lectures and as well as tutorials. One credit is equal to 2 hours of teaching learning per week for practicals. And one credit is equal to 3 hours of experiencing learning per week for any experiential kind of learning. NEP also has a standardized national learning hours to 1200 hours in a year. So now we come to the foundation building blocks of UGCF. So these are nothing but the papers or disciplines that you are going to be studying. First of which is the discipline specific code, or what we call DSC. These are core mandatory building blocks of your primary discipline subject. जो भी आप डिसिप्लिन अपना चूज करेंगे उसके ऊपर टिपिकली 3 DSC कोर्सेज पर सेमेस्टर पढ़ने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट यू हैव डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स और DSEs। ये भी आपके प्राइमरी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में ही पढ़े जाते हैं, लेकिन ये इलेक्टिव हैं। तो क्या डिफरेंस है कोर और इलेक्टिव में? इलेक्टिव आप अपने रुचि के हिसाब से चूज कर सकते हैं, जबकि कोर पेपर्स मैंडेटरी होते हैं और कंपल्सरी होते हैं। थर्ड काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक इज जेनरिक इलेक्टिव। ये कौन से कोर्सेज हैं? ये कोर्सेज आपके प्राइमरी या कोर डिसिप्लिन से अलग है। तो अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री का, उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है, तो वो जेनरिक इलेक्टिव कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है। अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि उसकी हिस्ट्री के प्राइम डिसिप्लिन जो है वो इन्हांस होगा बाय स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, तो जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस में भी लिया जा सकता है। अभी समझते हैं कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सब 4 क्रेडिट के कोर्सेज हैं। क्रेडिट सिस्टम उन 4 क्रेडिट्स का डिवीजन है लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल में। तो हमारे पास 310 क्रेडिट सिस्टम का मतलब है 3 क्रेडिट लेक्चर के लिए, 1 क्रेडिट ट्यूटोरियल के लिए और 0 क्रेडिट प्रैक्टिकल के लिए। इसी तरह से 301 3 लेक्चर का क्रेडिट, 0 ट्यूटोरियल का और 1 प्रैक्टिकल का। इसी तरह से हमारे पास 202 क्रेडिट सिस्टम भी हो सकता है। इसके अलावा भी क्रेडिट सिस्टम्स पॉसिबल हैं। एज अ रिजल्ट पर वीक इन 3 तरह के कोर्सेज की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो 4 to 6 आवर्स पर वीक रहेगी। कमिंग टू द इवैल्यूएशन प्रोसेस, इन कोर्सेज में एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल में कंडक्ट किए जाते हैं। इंटरनल असेसमेंट है और कंटिन्यूअस असेसमेंट भी है। इंटरनल असेसमेंट के 3 पार्ट्स हैं, क्लास टेस्ट, क्लास असाइनमेंट और अटेंडेंस। कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑन द अदर हैंड इज द असेसमेंट जो टीचर करता है when the student is performing inside the class. So a very important feature of UGCF is also that your degree consists of multidisciplinary toolkit. 4 तरह के कोर्सेज हैं इसमें। पहला AEC या एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जो स्टूडेंट्स टिपिकली सेमेस्टर 1 से लेके 4 तक पढ़ते हैं। इन पेपर्स में 2 तरह के कोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल साइंस बेस्ड और इंडियन लैंग्वेज बेस्ड।
दोनों कोर्सेज फ्लिप मोड में पढ़े जाते हैं। मतलब इसका ये कि सेमेस्टर 1 और 3 में इन्वायरमेंटल साइंस अगर पढ़ा है तो सेमेस्टर 2 और 4 में इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है और वाइस वर्सा। ये इंडियन लैंग्वेजेस बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इज परमिसिबल। There is something to be careful about here. वो क्या है कि जो इंडियन लैंग्वेज हम चूज करें किसी एक सेमेस्टर में, उसी को ही अगले सेमेस्टर में भी पढ़ना है। आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते। Why? So that you have a progression in your understanding of the language. Next, you have the skill enhancement courses, which are studied from semester 1 through 6. These are applied practical skills and they are a very important feature of the UGCF. There is a pool of more than 150 SEC courses that have been designed by the university under different themes. Some of these themes you can see on the screen. For example, communication and creative writing, soft skills, IT and data analysis, and so on. Next, you have the value addition course or VAC. These are studied from semester 1 through semester 4. These are courses where the focus is on ethics, culture and personal growth. यहाँ पर sports, yoga, NCC, डिजिटल एम्पावरमेंट जैसे बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज इन वैक के अंदर स्टूडेंट्स लेते हैं। ये भी पूल ऑफ कोर्सेज हैं जिसमें से स्टूडेंट्स चूज करते हैं। सेक और वैक दोनों कोर्सेज इस तरह के कोर्सेज हैं कि हर सेमेस्टर में एक अलग डिस्टिंक्ट कोर्स आपको पढ़ना होता है, सेम कोर्सेज नहीं पढ़े जाते। एक और फीचर यूजीसीएफ का है IAC, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। ये जो कोर्स है ये सेमेस्टर 3 से लेके 6 तक इन ल्यू ऑफ सेक स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं ये भी 2 क्रेडिट कोर्सेज हैं, जैसे बाकी सब मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज ये भी 2 क्रेडिट का कोर्स है, लेकिन this is a real world application and social engagement. So therefore a student can be studying this in an office or he could be experiencing it in an NGO and so on. So talking about the credits, there are 2 credits associated with each one of these courses. The credit system can vary from being 200 या 101 या 002 भी हो सकता है। As a result, 2 से 6 घंटे पर वीक आप इसकी टीचिंग लर्निंग पे डिवोट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन इन कोर्सेज में एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के थ्रू हो सकता है या इंटरनल असेसमेंट के थ्रू या continuous assessment के through, as we discussed in the previous set of courses also. So let's try to decode the UGCF and its flexibility in terms of multiple exit and multiple entry points. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे 4 साल पढ़ के ही निकलना है आप कॉलेजेस से। आप ये तय कर सकते हैं कि किसी भी कारण से अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल सकता है। अगर आप सेकेंड ईयर पढ़ के एग्जिट करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, और थर्ड ईयर के बाद एग्जिट करते हैं तो यू कैन गेट अ बैचलर्स डिग्री। और अगर आप पूरे 4 साल पढ़ने का निर्णय कर लेते हैं तो आपको या तो ऑनर्स विद रिसर्च मिल सकता है या ऑनर्स डिग्री। सो ये एक बहुत फ्लेक्सिबल फीचर है यूजीसीएफ का जो अर्लियर सिस्टम में नहीं था। Let's continue understanding the UGCF further, and I'm coming to what is called the Academic Bank of Credits or ABC in UGCF. तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? This is nothing but like an account or a vault in a bank, where instead of collecting money and depositing money and saving money, we are saving credits. So ये क्रेडिट्स जो हम सेव करते हैं इनको कैसे यूज कर सकते हैं? हम इनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
डिजिटल स्टोरेज या री एंट्री इनटू एजुकेशन हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमने किसी समय पे एग्जिट कर लिया है फ्रॉम द अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, उसकी री एंट्री पे हमारे जो क्रेडिट्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं और उन क्रेडिट्स को यूज करके आप आगे अपना डिग्री कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, let's understand how UGCF also enables us to build not one but two degrees, a major and a minor. तो तीन तरह के प्रोग्राम्स हैं यूजीसीएफ में, सिंगल डिसिप्लिन प्रोग्राम, टू डिसिप्लिन प्रोग्राम एंड थ्री डिसिप्लिन प्रोग्राम, जो हम आगे चल के और डिटेल में समझेंगे। पर सिंगल डिसिप्लिन कोर्सेज का कुछ एग्जांपल्स हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स फिजिक्स। इसमें एक ही डिसिप्लिन कोर्स है जो प्राइमरी है। इसमें मेजर डिग्री के लिए कोर पेपर्स, इलेक्टिव पेपर्स और रिसर्च ट्रैक का जो कॉम्बिनेशन है एट द एंड ऑफ 4 years विल गिव अस मोर देन 80 क्रेडिट्स, जिससे एक मेजर डिग्री इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन कैन बी अर्न्ड। माइनर डिग्री सिंगल डिसिप्लिन कोर्सेज में कैसे बनेगी? बाय स्टडिंग 7 जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज। तो कोई भी एक डिसिप्लिन जो आपने चूज किया अदर देन योर प्राइमरी डिसिप्लिन, उसमें जब हम 7 जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज पढ़ते हैं तो 28 क्रेडिट्स एक्यूमुलेट होते हैं विच अर्न्स यू अ माइनर डिग्री। लेकिन रिमेंबर दैट दिस कैन बी डन इन द 4th year only. Coming to two discipline courses like BA program, which has 2 disciplines, a major and a minor, BCom program, इस तरह के कोर्सेज में मेजर बनाने के लिए आपका जो भी मेजर डिसिप्लिन है उसमें कोर, इलेक्टिव, रिसर्च ट्रैक या फिर स्किल बेस्ड कोर्सेज का कॉम्बिनेशन बना के आपको 80 क्रेडिट्स या उससे ज्यादा अर्न करने हैं। माइनर बनाने के लिए आपका कोई जो भी नॉन मेजर कोर्स है, जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया, इकोनॉमिक्स कुड बी अ मेजर एंड पॉलिटिकल साइंस कुड बी अ नॉन मेजर। तो मेजर डिग्री इन इकोनॉमिक्स कैन बी अर्न्ड, माइनर डिग्री के लिए पॉलिटिकल साइंस में कोर और इलेक्टिव पेपर्स को कंबाइन करके 28 क्रेडिट्स अर्न करने की जरूरत है। रिमेंबर, ये रिक्वायरमेंट जो है ये एट द एंड ऑफ 3rd year हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि 4th year में एक्सेप्ट फॉर मेजर डिसिप्लिन और कोई डिसिप्लिन नहीं पढ़ा जाएगा। 3 डिसिप्लिन प्रोग्राम्स जैसे बीएससी फिजिकल साइंस या बीएससी फिजिकल लाइफ साइंस, इसमें भी मेजर बनाने के लिए आपका जो भी मेजर डिसिप्लिन है या प्राइमरी डिसिप्लिन है उसमें कोर, इलेक्टिव, रिसर्च ट्रैक या स्किल बेस्ड कोर्स को मिला के 4th year में 80 क्रेडिट्स या उससे ज्यादा बन जाने चाहिए। माइनर डिग्री के लिए द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। कोई भी 3 में से एक डिसिप्लिन में आपके कोर और इलेक्टिव क्रेडिट्स जो हैं वो 28 बन जाने चाहिए एंड दिस शुड बी डन एट द एंड ऑफ द 3rd year, बिकॉज वंस अगेन इन द 4th year आप कोई भी और डिसिप्लिन नहीं पढ़ेंगे एक्सेप्ट फॉर योर primary discipline. Let's come to 3 different kind of programs under UGCF now. So there are single discipline programs, there are 2 discipline programs and 3 discipline programs. Let's try to understand the structure of the single discipline program first. कुछ example सिंगल डिसिप्लिन के BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और BA ऑनर्स हिस्ट्री और BCom ऑनर्स या BSc ऑनर्स इन फिजिक्स या BSc ऑनर्स इन बॉटनी एंड सो ऑन। तो 4 साल के प्रोग्राम में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। ईयर 1 में 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, दोनों सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स अर्न करने हैं। किस तरह से? विद द बास्केट ऑफ कोर्सेज जो 3 कोर पेपर्स हैं, 1 GE, 1 SEC, 1 WAC एंड 1 AEC। इसी तरह से सेमेस्टर 2 में 22 क्रेडिट्स हर सेमेस्टर में है, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। इस हर सेमेस्टर में 3 कोर पेपर्स पढ़े जाएंगे,
एक इलेक्टिव, वो इलेक्टिव या तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक हो सकता है या जेनरिक इलेक्टिव, दोनों में चॉइस रहती है। और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में सेक के साथ आप ऑप्ट कर सकते हैं आईएसी को, एक वैक और एक एईसी। ये कोर्सेस मिला के एक बास्केट बनाएंगे जिसके 22 क्रेडिट्स रहेंगे। इसी तरह से ईयर 3 में, विच इज मोर एडवांस देन द अर्लियर 2 फाउंडेशनल ईयर्स, इनमें भी हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स अर्न किए जा सकते हैं। 3 कोर पेपर रहेंगे सेमेस्टर 5 में भी, सेमेस्टर 6 में भी। एक इलेक्टिव होगा जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक और एक इलेक्टिव जेनरिक का होगा। और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में स्किल एनहांसमेंट कोर्स या फिर आईएसी चूज किया जा सकता है। फोर्थ ईयर अगर स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं तो सेमेस्टर 7 और 8 दोनों में ही 22 क्रेडिट्स रहेंगे। एंड ये कैसे बनेंगे? थ्रू अ लोड ऑफ core papers, elective papers, which can be discipline specific as well as generic, और इसके साथ रिसर्च ट्रैक। तो इन सबको मिला के वी हैव 44 क्रेडिट ईयर 1 में, 88 क्रेडिट्स ईयर 2 खत्म होने पे, 132 क्रेडिट्स ईयर 3 खत्म होने पे, और 176 क्रेडिट्स ईयर 4 खत्म होने पे। एक चीज यहाँ पे और रिपीट कर रहे हैं दैट माइनर डिग्री अगर बिल्ड करनी है तो कोई भी एक डिसिप्लिन में 7 जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज को पढ़ना ही है 4 साल में, ताकि 28 क्रेडिट्स एक्यूमुलेट हो सके। और फोर्थ ईयर में रिसर्च कंपोनेंट करने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स जो एक डीएसई है वो must है, it is a mandatory course to do and one should try to do it by the end of semester 6. Let's come to another kind of program जो 2 discipline program है। 2 discipline program में 2 तरह के discipline courses students पढ़ते हैं, एक को हम मेजर बोलेंगे और एक को नॉन मेजर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स मेजर हो सकता है और पॉलिटिकल साइंस नॉन मेजर, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो 2 डिसिप्लिन कोर्सेज में भी हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स अर्न किए जा सकते हैं। ईयर 1 में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 22 क्रेडिट्स इन ईच। ये क्रेडिट्स कैसे बनते हैं? इन क्रेडिट्स की बास्केट में 2 कोर पेपर हैं मेजर डिसिप्लिन के, एक कोर पेपर है नॉन मेजर का, एक जेनरिक इलेक्टिव है जो लैंग्वेज बेस्ड है। तो लैंग्वेज कैन बी एनी इंडियन लैंग्वेज और इट कैन बी इंग्लिश। एक सेक पेपर, एक वैक और एक एईसी। ईयर 2 में भी हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स अर्न किए जा सकते हैं और द बास्केट ऑफ कोर्सेज आर 2 कोर पेपर्स आप पढ़ेंगे मेजर डिसिप्लिन में, एक कोर पेपर नॉन मेजर में, एक जेनरिक इलेक्टिव का पेपर होगा जो अगेन लैंग्वेज बेस्ड है, एक सेक पेपर या इसके साथ आप ऑप्ट कर सकते हैं आईएससी, एक वैक पेपर और एक एईसी पेपर। मूविंग ऑन टू ईयर 3, once again this is repeated that स्टूडेंट अपने मेजर डिसिप्लिन में 2 कोर पढ़ेगा, नॉन मेजर में एक कोर पेपर, एक जीई का पेपर और 1 सेक कोर्स, और यू कैन ऑप्ट फॉर एन आईएससी। अगर स्टूडेंट 4th ईयर तक कंटिन्यू करते हैं तो 4th ईयर में जो मेजर डिसिप्लिन है उसी में ही सारे पेपर्स पढ़े जाएंगे, और वो पेपर्स कोर भी हो सकते हैं, इलेक्टिव भी, और स्टूडेंट रिसर्च ट्रैक भी कर सकता है या फिर स्किल बेस्ड कोर्सेज भी पढ़ सकता है, जिनसे उसको एक ऑनर्स डिग्री भी मिल सकती है एट द एंड ऑफ 4th ईयर। एंड रिपीटिंग वंस अगेन, एक माइनर बिल्ड करने के लिए 28 क्रेडिट्स नॉन मेजर डिसिप्लिन में ईयर 3 के खत्म होते होते स्टूडेंट को अर्न करना ही है। और 4th ईयर में अगर स्टूडेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी करता है तो रिसर्च ट्रैक ले सकता है।
Let's now move on to the third kind of program offered under UGCF, which is the 3 discipline program. 3 discipline programs इस तरह के programs हैं जहाँ पर 3 primary disciplines हैं. For example, BSc Physical Science, BSc Life Science, इन दोनों कोर्सेज में 3 सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स पढ़े जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीएससी फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. सो इन प्रोग्राम्स में ईयर 1 में 22 क्रेडिट्स किस तरह से बनेंगे? एक कोर पेपर तीनों डिसिप्लिन में पढ़े जाएंगे, एक जीई, एक सेक, एक वैक और एक एईसी. सो दिस बिल्ड्स 22 क्रेडिट्स इन ईच सेमेस्टर. ईयर 2 में भी हर सेमेस्टर 3 और 4 में 22 क्रेडिट्स ईच अर्न किए जा सकते हैं. कैसे? तीनों डिसिप्लिन्स में एक एक कोर पेपर पढ़ के. डीएससी या जीई में चॉइस रहेगा, लेकिन प्लान योर डिग्री वेल. It makes sense to study a discipline elective than study a generic elective in 3 discipline programs. 1 sec, 1 vac and 1 AC. Sec course के लिeu में हम IAC भी ले सकते हैं. Coming to year 3, here again the student has to study हर discipline में एक core paper, discipline based elective, एक generic elective, 1 sec paper or IAC depending on the student's choice. So if the student decides to continue to the 4th year, now the focus shifts only to his chosen primary discipline. अब तीनों में से सिर्फ एक डिसिप्लिन पे ही फोकस रहेगा 4th ईयर में, और उसी डिसिप्लिन में उसको कोर, इलेक्टिव्स, रिसर्च ट्रैक या स्किल बेस्ड कोर्सेज ही पढ़ने होंगे. इसीलिए अगर माइनर डिग्री भी उसको बनाना है तो बाय द एंड ऑफ 6 सेमेस्टर 28 क्रेडिट्स किसी भी और डिसिप्लिन में अर्न किए जा सकते हैं. और अगर रिसर्च ट्रैक करना हो तो 6 सेमेस्टर तक अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर जरूर कंप्लीट कर लें. Our understanding of UGCF cannot be complete जब तक हम ये ना समझें कि अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एक तो ये कि थ्रू आउट प्रेजेंटेशन में हमने कहा हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स अर्न किए जा सकते हैं, लेकिन UGCF एक बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है. ये हमको ये भी अलाउ करता है कि टारगेटेड क्रेडिट्स तो 22 हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहे किसी सेमेस्टर में तो 18 क्रेडिट से लेकर 26 क्रेडिट तक वो अर्न कर सकता है. तो ये एक बहुत फ्लेक्सिबल फीचर है UGCF का. इसी तरह से इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई भी ईयर को कंप्लीट करने के लिए या उसको पास करने के लिए स्टूडेंट्स 50% से ज़्यादा क्रेडिट्स उस ईयर के अर्न करे, 28 क्रेडिट्स टिपिकली, ताकि वो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाए. ग्रेडिंग स्केल क्या है इसको समझने की भी ज़रूरत है, बिकॉज द ग्रेडिंग स्केल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑन आवर मार्कशीट्स, राइट? So 10 is the highest grading point and 4 is the minimum. So it should be our effort to try to obtain either 10, 9 or 8. An average performance would fall between 5 and 7. So अब सवाल ये है कि जब UGCF सबके लिए सेम है तो किरोड़ीमल कॉलेज क्यों? किरोड़ीमल कॉलेज की 70 years की लेगेसी, NAC A++, टॉप नेशनल रैंकिंग और एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ साथ एक वाइब्रेंट रिसर्च कल्चर, प्लेसमेंट्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर इस कॉलेज को अपने में एक एक्सपीरियंस ही बनाते हैं. कुछ स्नैपशॉट्स कैंपस के. The sports ground, the library, the hostel, the main building, and a view of the building from the top.
So opportunities don't happen by accident. They grow in the right environment. कॉलेज सिर्फ क्लासरूम का नाम नहीं है. यहीं कॉन्फिडेंस मिलता है, यहीं पे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स भी बनते हैं और लीडरशिप डेवलप होती है. किरोड़ीमल कॉलेज का इल्यूमिनाई आज पॉलिटिक्स, सिनेमा, लिटरेचर, सिविल सर्विसेज एंड यू नेम द फील्ड, हर जगह अपना झंडा गाड़े हुए हैं. कल आप भी इनमें से एक अचीवर्स हो सकते हैं. सो रिमेंबर दैट UGCF gives you the flexible multidisciplinary structure NEP 2020 promises, and Kirodimal College gives you the legacy, academic rigor, placements and community to make the most of every credit that you earn. So with this, I wish you all the best in your academic journey. Thank you so much.